Hello student, I am Rahul Tyagi, Mathematics online classes. Today we start our new exercise 4D and our first question is in triangle ABC if angle B 76 and angle C 48 find angle A. We already learned in previous video angle sum property, so sum of angle of triangle is 180. सो इन ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होंगे, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. सो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. सो एंगल ए प्लस एंगल बी की पुट वैल्यू किया 76 प्लस 48 इक्वल्स टू 180. सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 124 इक्वल्स टू 56. So value of angle A equals to 56. And now our next question is question number 2. The angle of triangle are in the ratio 2:3:4. Find the angles. In this given question जो angles हैं वो रेशियो के फॉर्म में दे रखे हैं. So प्रॉपर्टीज़ वही यूज हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी. सो लेट किया, लेट एंगल इक्वल्स टू 2x 3x एंड 4x. जो रेशियो होता है उसमें कोई भी एक कोफिशिएंट ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ x ले लिया. 2x प्लस 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 180 बिकॉज ऑफ ये एंगल की वैल्यूज़ हो गई. सो 2x प्लस 3x प्लस 4x 9x हो गया. सो 9x इक्वल्स टू 180 एंड सॉल्व x इक्वल्स टू 180 अपॉन 9. सो वैल्यू ऑफ x 20 आ गया. ये x की वैल्यू आया, एंगल की वैल्यू नहीं है. सो अब क्या करना है आपको, जो आपने एंगल एज्यूम किए थे, लेट किए थे 2x 3x एंड 4x, वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. तो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 20 40 हो गया. एंड सेकेंड एंगल 3x था, 3 इंटू 20 60 एंड थर्ड एंगल 4x 4 इंटू एक्स 4 इंटू 20 80 हो गया. सो योर एंगल इज़ 40 60 एंड 80. एंड वेरीफाई करने के लिए आप इनका सम कीजिए. 40 प्लस 60 प्लस 80 कितना आ रहा है 180. और ये क्या है एंगल, ट्रायंगल्स के एंगल हैं. एंड नाउ आवर न्यू क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी माइनस एंगल क्यू 42 and angle Q minus angle R 21. Find the angle P, Q and R. एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ऑब्वियसली यहाँ थ्री एंगल्स होंगे पी क्यू एंड आर. टू एंगल्स का डिफरेंस दे रखा है. एंगल P माइनस एंगल Q 42 है, एंगल Q माइनस R 21 है. तो एंगल सेपरेट एंगल फाइंड करने P, Q एंड R. तो वी नो PQR is a triangle, so angle P plus angle Q plus angle R equals to 180. Equation 1 because of angle sum properties. ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है. एंड गिवन है एंगल P माइनस एंगल Q 42. सो एंगल P की वैल्यू क्या आ गई Q के टर्म में 42 प्लस एंगल Q को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया. दैट इज इक्वेशन 2. एंड इक्वेशन एंड एंगल Q माइनस एंगल R 21 इट्स ऑल्सो गिवन. सो यहाँ से मैंने एंगल R की वैल्यू फाइंड किया. तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल Q माइनस एंगल Q माइनस 21. एंगल R को मैंने राइट साइड में ले गया और 21 को लेफ्ट साइड में. तो ये इक्वेशन 3 क्रिएट हो गया. एंगल R इक्वल्स टू एंगल Q माइनस 21. आफ्टर ऑल क्या किया, एंगल P की वैल्यू Q के टर्म में, एंगल R की वैल्यू Q के टर्म में. So now substitute the value of angle P and angle R from second equation and third equation in equation 1 and we get 42 plus Q है plus Q minus 21 equals to 180. So Q plus Q 3Q हो गया. 42 में से 21 माइनस किया 21 हो गया equals to 180. So 3Q plus 21 equals to 180. So 3Q equals to 180 minus
21 equals to 159. So angle Q equals to 159 upon 3 equals to 53. यहाँ आपको एंगल P की वैल्यू फाइंड हो गई. सो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में 1 by 1 पुट कीजिए एंड you can get answer angle P and angle R. So angle P equals to 42 plus angle Q. So 42 plus 53, 95. And angle R equals to angle Q minus 21, 53 minus 21, angle equals to 32. So final answer, angle P equals to 95, angle Q equals to 53 and angle R equals to 32. So इस टाइप से आप क्वेश्चंस, ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा. Now our next question, question number 10. In a right angle triangle, one of acute angle measure 53. Find the measure of each angle of triangles. सिंपल क्वेश्चन. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एक्यूट एंगल है वो 53 है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का मीन क्या हो गया कि वन एंगल इज 90 एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स एंड वन ऑफ देम 53 है. सो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस बी, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा. एंगल सी हमने एज्यूम कर रखा है 90 है. एंगल ए 53 है, एक वन एंगल दे रखा है. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी, यानी 180 माइनस 90, 90 हो गया. एंगल ए 53 पुट कर दिया. सो 53 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 90. सो एंगल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 53 इक्वल्स टू 37. सो 3 एंगल्स क्या हो गया, 53, 37 एंड 90. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. 17 में काफ़ी पार्ट्स हैं. इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. यू कैन सी इन फिगर, एक ट्रायंगल है, 2 एक्सटीरियर एंगल हैं. एंगल एक्स फाइंड करना है. एंगल एक्स मीन ए बी सी एंगल जो है, ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है 120, एंगल बी ए ई 110 है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है. तो आपको एंगल एक्स फाइंड करना है. कैसे करेंगे, एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180. दिस इज लीनियर पेयर. फिगर में क्लियर देखिए जो नेमिंग कर रहा हूँ मैं एंगल्स की. पुट द वैल्यू ऑफ ई ए बी 110 प्लस बी ए सी इक्वल्स टू 180. सो एंगल बी ए सी कितना हो गया, 180 माइनस 110, 70 हो गया. अगेन एंगल बी सी ए प्लस ए सी डी इक्वल्स टू 180. इट्स ऑल्सो लीनियर पेयर. सो एंगल बी सी ए प्लस 120 इक्वल्स टू 180. सो एंगल बी सी ए 180 माइनस 120, 60. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी. अब ट्रायंगल ए बी सी में आपको एंगल बी ए सी एंड बी सी ए फाइंड हो चुका है. सो ट्रायंगल ए बी सी, सो एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी इक्वल्स टू 180. पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, बी ए सी एंड ए सी बी एंगल्स. एक्स प्लस 70 प्लस 60 इक्वल्स टू 180. सो एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू 180 and x equals to 180 minus 130 equals to 50. So value of x equals to 50.